भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूतों का वास है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। कहीं कहीं प्लास्टर उखड़ गया था और खिड़कियों पर मोटी धूल की परत छड़ी हुई थी। हर रात हवेली से अजीब अजीब आवाजें आतीं जो लोगों के दिल में दहशत पैदा करती थीं। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। रवि, उसकी पत्नी शालिनी और उनकी छोटी बेटी प्रिया। उन्हें रहने के लिए गांव में कोई और जगह नहीं मिली, इसलिए मजबूरी में उन्होंने उसी पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली में आते ही उन्हें अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। पहले ही दिन से शालिनी को ऐसा लगने लगा था कि कोई उन्हें देख रहा है। प्रिया भी रात को बार बार रोकर जाग जाती थी, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। लेकिन रवि ने इन सब बातों को तवज्जो नहीं दी और उन्हें हवा में उड़ा दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक प्रिया की चीख से शालिनी और रवि की नींद खुल गई। वे भागकर उसके कमरे में पहुंचे और देखा कि प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। उनका दिल दहल गया। उन्होंने कमरे में हर जगह ढूंढा, लेकिन प्रिया का कोई पता नहीं चला। तभी उन्हें कमरे के एक कोने से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रवि की ओर देखने लगी और रवि ने अपने डर को छुपाते हुए उस कोने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने उस कोने की ओर कदम बढ़ाया, हवा में अचानक ठंडक आ गई और कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। रवि ने देखा कि कोने में एक दरवाजा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा और उसके पीछे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जाती थी। दोनों की सांसें रुक गईं, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। सीढ़ियां नीचे एक छोटे से कमरे में जाकर खत्म होती थीं। कमरे के अंदर अंधेरा था, केवल एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। उस हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच प्रिया खड़ी थी, लेकिन वह शांत थी, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। उसके सामने एक पुराना आईना रखा था, जिसके भीतर हलचल हो रही थी, जैसे उसमें कुछ जीवित हो। शालिनी ने जल्दी से प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन तभी आईने से एक काली परछाई निकली और हवा में तैरने लगी। रवि और शालिनी ने देखा कि परछाई की शक्ल एक इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसमें से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रवि ने प्रिया को अपने सीने से लगाया और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? हमें छोड़ दो। परछाई हंसने लगी। उसकी आवाज गूंजते हुए कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, उसने कहा। मैं इस हवेली का मालिक हूं और कोई भी यहां नहीं रह सकता। जो भी यहां आता है उसकी आत्मा मुझसे बंध जाती है। रवि और शालिनी अब समझ चुके थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। वह परछाई उस हवेली के पिछले मालिक की आत्मा थी, जिसने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में यहां आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई थी और वह किसी को भी यहां शांति से नहीं रहने देती थी। शालिनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां तुम्हें परेशान नहीं करने आए हैं। हम सिर्फ एक छत की तलाश में थे। हम कल ही इस हवेली को छोड़ देंगे, बस हमें जाने दो। लेकिन परछाई ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा भी अब मेरी कैद में है। परछाई ने धीरे धीरे प्रिया की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी रवि ने पास पड़ी उस पुरानी मोमबत्ती को उठाकर आईने की ओर फेंक दिया। आईना टूट गया और साथ ही परछाई भी एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। कमरा एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गया। शालिनी और रवि ने देखा कि प्रिया अब होश में आ चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। वे जल्दी से उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकल आए और हवेली से बाहर की ओर भागे। अगली सुबह वे गांव वालों से मदद मांगने गए और गांव के पुजारी को उस हवेली में लेकर आए। पुजारी ने हवेली में पूजा अर्चना की और बताया कि वह आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। लेकिन रवि और शालिनी ने तय किया कि वे अब इस हवेली में कभी नहीं लौटेंगे। उस दिन के बाद से हवेली में कोई और घटना नहीं घटी, लेकिन गांव वाले अब भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं।
वे कहते हैं कि उस रात जो हुआ वह कोई सपना नहीं था, बल्कि उस भूतिया हवेली का सच था, जिसे अब भी रात की खामोशी में सुना जा सकता है।